अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगी कि एक्सिलरी आर्टरी का क्या कोर्स कंटेंट है और वो किस में डिवाइड होती है। सब क्लेवियन आर्टरी जो है वो एक जो है एक्सिलरी आर्टरी बनाती है और वही एक्सिलरी आर्टरी जब एक स्पेसिफिक पॉइंट से गुजरती है तो हम उसको ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं। फिर वही ब्रेकियल आर्टरी जो है वो डिवीजन्स देती है, जैसे कि रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, इंट्रोशियस आर्टरी। तो अब ये सब क्लेवियन आर्टरी जब एक्सिलरी आर्टरी बनती ये एक्सिलरी आर्टरी बनती है तो यहाँ पे एक मसल होता है जिसे हम कहते हैं पेक्टोरालिस माइनर मसल। जब जो एक्सिलरी आर्टरी पेक्टोरालिस माइनर मसल से ऊपर होती है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होता है। जो इसके दरमियान होती है यहाँ पे इसके नीचे होती है वो सेकंड पार्ट होता है और जो इसके बाद होती है वो थर्ड पार्ट होता है। अब हम देखते हैं कि इनकी क्या क्या डिवीजन एक्सिलरी आर्टरी देती है फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट पे ये जो हमारे पास एक डिवीजन देती है वो है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। उसके बाद सेकंड पार्ट में ये दो ब्रांचेस देती है जिसमें हमारे पास लेटरल थोरेसिक आर्टरी और थोरैको एक्रोमियल आर्टरी आती है। लेटरल थोरेसिक आर्टरी और थोरैको एक्रोमियल आर्टरी आती है। उसके बाद जब ये पेक्टोरालिस माइनस के नीचे से जाती है, इसके बाद जो पार्ट आता है वो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होता है और वहां पे ये देती है सब स्कैपुलर आर्टरी। सब स्कैपुलर आर्टरी। अब हमने कहा था कि यही एक्सिलरी आर्टरी जब थोड़ा सा नीचे डिसेंड करती है तो हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी बनाती है। तो ब्रेकियल आर्टरी कब बनती है? जब टीडियस मेजर मसल के नीचे से गुजरती है तो यहाँ पे जो है ये ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। अब हम देखेंगे कि इस ब्रेकियल आर्टरी ये कौन सी डिवीजन्स देती है और ये कैसे हमारे पास फर्दर डिवीजन्स देती है। अब हमने देखना है कि ब्रेकियल आर्टरी कैसे बनती है। तो हमने बात की थी कि जो टीडियस मेजर मसल है उसके बाद जो हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी बनती है उसे हम ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं। ब्रेकियल आर्टरी के आगे 3 मेन ब्रांचेस हैं जिसमें जो है वो प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी है, सुपीरियर कोलैटरल आर्टरी है और इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी है। सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी और इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। अब ये जो प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी है ये हमारे पास ब्रांच देती है रेडियल कोलैटरल और मीडियन कोलैटरल। जो ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस हैं वो दो मेन हैं जिसमें एक जो है हमारे पास अल्नर आर्टरी है और एक रेडियल आर्टरी है। ये तो दो मेन ब्रांचेस हैं। यहाँ पे अल्नर है, ये मीडियल साइड है और यहाँ पे रेडियस है तो यहाँ पे लैटरल साइड है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कोलैटरल आर्टरीज आगे कैसे किस में पोर होती हैं। तो ये सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी जो है वो हमारे पास एनास्टोमोसिस करती है इंफीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी के साथ, इंफीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी के साथ। और जो है हमारे पास इंफीरियर अल्नर आर्टरी ये हमारे पास एंटीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ एनास्टोमोसिस करती है। यहाँ तक ये बात हो गई। और ये अल्नर आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं जिनके साथ एनास्टोमोसिस हुई है। उसके बाद रेडियल कोलैटरल और मीडियल कोलैटरल की बात आ रही है। तो रेडियल कोलैटरल जो है वो हमारे पास रेडियल रिकरेंट आर्टरी और जो हमारे पास मीडियन कोलैटरल है वो हमारे पास जाएगी इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी के साथ, क्योंकि ये मीडियल है और इसीलिए इसकी जो हमारे पास एनास्टोमोसिस है वो हमारे पास इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी के साथ। ऊपर से जो आ रही है वो कोलैटरल है और नीचे से जो आ रही है वो रिकरेंट है, एनास्टोमोसिस हो रही है। उसके बाद जो ये मीडियल कोलैटरल आर्टरी है, मीडियन कोलैटरल आर्टरी ये मिलके और हमारे
पास जो अल्नर आर्टरी है ये मिलके एक और आर्टरी बनाती हैं सेंटर में मीडियन और अल्नर आर्टरी के दरमियान। इसको हम कहते हैं इंट्रोशियस आर्टरी। ये जो हमारे पास अल्ना और रेडियस के दरमियान जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है उनको सप्लाई करती है। उसके बाद जो अब ये जो अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी है ये जो है हमारी पाल्मर सरफेस पे जाती हैं और आर्च बनाती हैं। ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हैंड है हमारे पास, ये पाल्मर सरफेस पे जाके ये दो आर्चेस बनाती हैं, एक डीप और एक सुपरफिशियल। ये जो है यहाँ पे रेडियस आर्टरी जो है डोर्सल पार्ट ऑफ हैंड को जो है डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड को सप्लाई करती है मेनली। तो ये यहाँ पे एक ब्रांच देती है और ये खुद जो है ये यहाँ पे डोर्सल एस्पेक्ट पे चली जाती है और यहाँ पे सुपरफिशियल और डीप पाल्मर आर्चेस बन जाती हैं। उसके बाद ये है कि सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और डीप जो है वो डीप मसल्स को देती है और सुपरफिशियल जो होती है वो हमारे पास सुपरफिशियल रह जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये अल्नर आर्टरी है तो ये हमारे पास एक पाल्मर ब्रांच, ये डोर्सल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी देती है। डोर्सल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी जो डोर्सम ऑफ हैंड पे जाती हैं और ये जो रेडियल आर्टरी है ये इसने भी डोर्सम ऑफ हैंड पे जाना है और इसने यहाँ पे जो है हमारे पास पाल्मर ब्रांच दी है। अब अगर हम देखें हैंड की डोर्सल सरफेस, हम सपोज कर लेते हैं कि ये डोर्सम सरफेस है तो यहाँ पे जो रेडियल आर्टरी है वो खुद आई है और जो हमारे पास डोर्सम ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी यहाँ से आई है और इन्होंने जो है हमारे पास आर्च बनाए हैं। ये जब आर्चेस जो है ये ब्रांचेस देती हैं, जब ये मेटाकार्पल्स पे जाती हैं तो इनको हम मेटाकार्पल आर्टरीज कहते हैं, डोर्सल मेटाकार्पल आर्टरीज। और जब ये हमारे पास डिजिट्स पे जाती हैं तो हम इनको डोर्सल डिजिटल आर्टरीज कहते हैं।